Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 37 for that topic breathing and exchange of gases. Now, we have been learning regarding the human respiratory system. We have already studied the all that earlier conducting part, and now in this video, we have to learn regarding the structural aspects of the lungs. We know that lungs are the principal respiratory organs, चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अगर हमारे शरीर में लंग्स नहीं है देन विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन, यानी लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल. इन शॉर्ट, जितना हार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही लंग्स वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है. इफ लंग्स आर डैमेज डेफिनेटली लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत ही इसेंशियल पार्ट है. दैट वी नो ऑल, इजंट इट? अब ये लंग्स जो है, that lungs are placed in the thoracic cavity we know. हमारे शरीर में जो ऊपरी हिस्सा है, ये तो बिल्कुल हमें मालूम है, ऊपर वाला हिस्सा यानी स्कल एंड द हेड पार्ट, पूरा ये हेड का पार्ट है, स्कल का पार्ट है. उसके बाद में ये जो नेक आता है, और नेक के नीचे जो है वो है ट्रंक, एंड द ट्रंक हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अपर पार्ट इज thorax, lower part is the abdomen, and that is also joined by the pair of the limbs. तो ये thorax नाम का जो पार्ट है एंटीरियर, जहां पे हमें चेस्ट कहते हैं, isn't it? So that part is called as the thorax, and that is internally having a cavity called as thoracic cavity. And in that thoracic cavity, two important organs are lying that we know since childhood. One is the pair of the lungs and other is the heart. हमने जो फिगर निकाली उसमें देखो आप, एक लंग्स का पेयर निकाला है और उसके बीच में जो है पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड में जाने वाला हार्ट दिखाया है. सो टू लंग्स आर प्लेस्ड इन द thoracic cavity we know. And another very important thing is that this thoracic cavity is amazingly airtight cavity the nature has made. क्योंकि इसको देखो सभी तरफ से कैसा एयरटाइट बना दिया है. दैट इट इज हैविंग द दैट पार्ट ऑफ मीडिया स्टर्नम फ्रॉम द फ्रंट साइड, वेंट्रल साइड, ये बीच में जो टफ पार्ट लगता है, देखो यहाँ पे ये जो टफ पार्ट लगता है, आवाज भी आएगा उसको मारेंगे तो, दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम. वो हार्ड बोन है एकदम, स्टर्नम कहते हैं, जागर शेप्ड बोन. फिर लैटरल साइड में जो आ रहा है वो रिब्स है, जो थोरेसिक केज हम कहते हैं, छाती का पिंजरा. तो वो पूरा पार्ट जो उसे क्या कहते हैं, रिब्स और थोरेसिक केज. और पीछे वाला जो पार्ट उसको आता है, जो रिब्स जाके ज्वाइन होते हैं पीछे वाले पार्ट पे, वो है वर्टिब्रल कॉलम. फिर वर्टिब्रल कॉलम का बाजू में आने वाला पार्ट है स्कैपुला बोन, जो स्कैपुला बोन हमारे पीठ को बनाता है. यानी पीछे से तो दीवार पूरी बन गई है, आगे से भी वो रिब्स बन गए हैं पूरे. दो रिब्स के बीच में जो गैप है वहां पे मसल्स होते हैं, यानी वो भी जगह खाली नहीं, उसे कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स. दैट स्पेस इज इंटरकॉस्टल स्पेस, और वो पूरी अहम भूमिका बनाते हैं इन द ब्रीथिंग मैकेनिज्म दैट वी शैल लर्न वेरी सून. यानी पूरा पार्ट ऐसा. और नीचे से क्या हुआ है, नीचे से एक डायफ्राम बता दिया है, लास्ट टाइम फिगर में हमने बता दिया था, एक डोम शेप्ड डायफ्राम है, मस्कुलर ऐसा डोम शेप. नीचे से डायफ्राम है, सामने से थोरेसिक केज है, लैटरल बाजू से रिब्स है, पीछे से स्कैपुला एंड द वर्टिब्रल कॉलम. एंटायर पार्ट इज पैक एंड दैट इज कॉल्ड एयर टाइट कैविटी. एंड सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर of that thoracic cavity and the accommodation given to the lungs is very valuable, because that will play, थोड़ा सा भी अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा thoracic cavity के, तो उसका असर lungs पे हो जाएगा. that will make the effect on the cavity of the lungs also, and that will help in the intake as well as the uptake of that air. तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा. ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर स्ट्रक्चर.
राइट लंग और लेफ्ट लंग ऐसा पेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो हॉलो है। इंटरनली ऐसा पूरा भरा हुआ पार्ट नहीं, हॉलो है, इंटरनली बैग है, मस्कुलर बैग, हाईली डिस्टेंसिबल एंड इलास्टिक। वो डिस्टेंसिबल यानी ऐसे जब हवा अंदर नहीं है निकल जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, सिमर जाएगा। हवा अंदर आएगी तो बड़ा हो जाएगा, हवा निकल जाए तो सिमर जाएगा, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंसिबल एंड इलास्टिक एंड दैट इज पिंक कलर। ये पिंक कलर भी है। Then another very important thing is that the right lung is somewhat larger, made up of 3 lobes: anterior lobe, median lobe and posterior lobe. ये राइट वाला जो लंग है उसे, ये मेरा राइट हैंड है अभी, तो राइट साइड का जो लंग है वो लार्जर है, ब्रॉडर है, और उसके 3 लोब्स है, एंटेरियर लोब, मीडियन लोब, पोस्टेरियर लोब। और जो लेफ्ट साइड में जो लंग्स है दैट इज समवॉट कोनिकल इन शेप, तो वो थोड़ा सा सिमटा हुआ है एज कंपेयर टू राइट, एंड दैट इज टू लोब्ड. So why that left lung is somewhat smaller and conical shape somewhat, और राइट लंग तो बिल्कुल ब्रॉड है. तो लेफ्ट लंग क्यों ऐसा स्मॉल है? बिकॉज टू एकोमोडेट द हार्ट, बीच में जो हार्ट रखा है वो ऐसा बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली सेंटर में ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा थोड़ा टेढ़ा बैठा है वहां पे, isn't it? And just to accommodate that heart properly, the left lung is somewhat smaller. ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखो. अब देखो, lungs, both the lungs are covered, enclosed by a double membrane known as the pleural membranes, या उसे प्लूरा कहते हैं. And in between them there is a cavity called the pleural space or pleural cavity. The outer pleura is called as the parietal pleura and the inner pleura is called as the visceral pleura. Parietal pleura is in the contact with the thoracic cage and that visceral pleura is in the contact with the inner wall of the lungs. Lungs का inner wall जो है उससे contact में कौन है? Visceral pleura. और जो thoracic cage का wall है उसको कौन contact करता है? Pleural pleura. And in between that two pleural membranes there is a pleural cavity and that pleural cavity is filled by pleural fluid जो lubricant है. अब देखो, lungs जो है, फेफड़े जो है वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे? हवा आने के बाद जो है वो बड़े हो जाएंगे, फिर हवा जाने के बाद छोटे हो जाएंगे, फिर बड़े, फिर छोटे. तो ये जो उनका वॉल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चालू रहने वाला है. So because of that, the friction may be possible in between that two pleural membrane. To avoid that friction, the pleural fluid is very, very important. और ये pleural membrane बहुत important है. अब समझो pleural membrane को infection हो गया तो lungs भी infect हो जाते हैं. Pleuris ही कहते हैं उसे. And that inflammation may occur on that pleural membranes there some of the times. That may cause problem to the person. Okay, तो एक disorder में हम learn करेंगे. And then inside the lungs, we are going to see that whatever the space is there, that is filled by the primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, and then that bronchioles, initial, primary, secondary, tertiary, like that again, and terminal bronchiole will bring one alveolar duct. और वो जो alveolar duct है वो माइन्यूट बंच बना देगा मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स का, उसे कहते हैं alveoli. और एक लंग के अंदर नियर अबाउट 750 million of that alveoli are present. Actually, the exchange of oxygen and CO2 occurs at the alveolar level. So highly efficient organs are that lungs there. और नेचर ने इतना कमाल का डिजाइन दिया है. ड्यू टू दैट द ब्रीथिंग प्रोसेस विल बी पॉसिबल फॉरएवर व्हेन द लंग्स आर देयर, और नॉन स्टॉप वर्किंग उसका चलता है. हम जागे हैं, हम सोए हैं, हम काम कर रहे हैं, हम जो है हमारे सुख में है, दुख में है, एंजॉय कर रहे हैं, बट द लंग्स एंड द हार्ट आर सो वाइटल ऑर्गन्स देयर, दे गो ऑन वर्किंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रेस्ट. तो ये पार्ट जानना बहुत जरूरी है.
Okay, so I hope you have understood the part very properly. लंग्स के बारे में जो भी बताया है, ये वीडियो बार बार रिवाइंड करके देख लो. You will get the entire part very clear here. Now in the next lecture we will learn lot about the internal structure of the lungs and the alveoli and all. Okay, so we'll meet again in the next lecture. Till then, share and like this video and do subscribe to my Kate Sir Biology channel as well as Kate Sir Biology Shorts channel. And also I would like to tell you that please subscribe to my Kate Sir Chemistry channel, Kate Sir Chemistry Shorts channel. That both the subjects I used to teach to the students. Okay, thanks a lot.